पूर्व विदेश मंत्री नटवर सिंह ने भी राहुल को याद दिलाया इतिहास। चीन पाकिस्तान के मधुर संबंध नेहरू के जमाने से हैं। नटवर सिंह ने कहा, क्या राहुल गांधी को किसी ने इतिहास की जानकारी नहीं दी? 1960 के दशक से चीन पाकिस्तान अच्छे सहयोगी हैं, नटवर सिंह ये कह रहे हैं। गुरदीप सप्पल जी, पहली बात तो जो अभी दोनों राजनयिकों ने आपके शो में बोला, मेरी ये गुजारिश है कि आप अपनी जनता को राहुल गांधी के भाषण का वो हिस्सा भी दिखाइए जिसमें उन्होंने स्पष्ट रूप से बोला कि कांग्रेस पार्टी के साथ आप कोऑपरेट कीजिए, कांग्रेस पार्टी कोऑपरेशन के लिए ऑफर दे रही है क्योंकि इतने दशक कांग्रेस ने भी देश चलाया है, देश का सवाल है, मिलकर चलना चाहिए। ये बात अगर आप नहीं दिखाते हैं दर्शकों को तो आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट बात कर रहे हैं। दूसरी बात, जो अभी बार बार बात करते हैं कि गिफ्ट कर दी, बीजेपी का लगातार ये अटैक होता है। अब काटजू साहब भी यहाँ पे हैं, सर नटवर सिंह कह रहे हैं ये दोस्ताना पुराना है, ये आज का नहीं है। एक मिनट, मैं जो बात कह रहा हूं ये बात अटैक की जाती है। अरुण जेटली जी ने 2014 के चुनाव के पहले एक ब्लॉग लिखा था और लगातार पूरा कैंपेन किया था कि 63-62 की लड़ाई को लेके एंडरसन। एक सेकंड इंटरप्ट कर रहा हूं, कुछ पढ़ देता हूं सर आपके और दर्शकों के लिए। नहीं, आप जानकारी दीजिएगा, आप बोलिएगा आपको जो कहना है। तिब्बत पर सर एक सेकंड, ये लगातार हम दिखा रहे हैं, ये 1959 के। सर सप्पल सर आ रहा हूं, प्लीज ऐसे मत कीजिए सर। 1959 की ये बात है जब यहां से होते हुए ढाका जा रहे थे जनरल अयूब, और यहां पर रुककर उन्होंने एक साझा सहयोग के लिए साथ में आने के लिए कहा था। तब नेहरू जी ने इसके लिए मना किया था। क्या उस वक्त अगर साथ में आए होते तो चीजें दूसरी होती क्या, या उसका कोई दूसरा परिप्रेक्ष्य था जिसकी वजह से, क्योंकि कश्मीर को लेकर फिर पाकिस्तान के मुद्दे का एक तरीके से सपोर्ट हो जाता, इसलिए मना किया गया था? सप्पल सर बात पूरी की। प्रपोजल क्या था जॉन लाई का? प्रपोजल ये था कि अक्सर चीन को पूरा का पूरा चाइना में दे के मान लिया जाए, युद्ध के बाद भले ही कब्जा हो, लेकिन क्या नेहरू जी उसमें गिफ्ट कर देते? आप इस बात का जवाब दीजिए। और दूसरी बात जो मैं बता रहा था, जो जेटली साहब को समझना चाहिए, क्योंकि इन्हीं के सीनियर अरुण जेटली जी इन्हीं की नेम सेक है, उन्होंने 14 के चुनाव में अभी नटवर सिंह जी वाली बात पर मैंने आपसे जवाब मांगा था, उस पर तो आपने जवाब दिया नहीं सर। आप बाकी सारी चीजों पर जवाब दे रहे हैं और अब वक्त नहीं है कि मैं आगे जवाब ले पाऊं। आप सबका धन्यवाद करता हूं। अड़ी में आज के लिए इतना ही। सर वक्त रहते ही मुझको चीजें करनी पड़ेंगी ना, मैं भी तो वक्त से बंधा हुआ हूं। बहुत धन्यवाद करता हूं आप सभी मेहमानों का मेरे साथ आज की चर्चा में जुड़ने के लिए। और अड़ी में आपने ये देखा कि क्या अगर इसके लिए कोई जिम्मेदार है क्या, और अगर जिम्मेदार है तो वो कौन है जो राष्ट्रीय हित के मुद्दों पर भी एक साथ आकर एक सुर में बात नहीं करता? अगर है तो वो कौन है, जिम्मेदार है तो कौन है? इस चर्चा से पर्सपेक्टिव बन पाया होगा। आज की अड़ी में इतना ही। कोरोना धर्म नहीं देखता, जात नहीं देखता, अमीर गरीब ऊंच नीच नहीं देखता। कोरोना सिर्फ मौका देखता है, लेकिन आप उसे मौका मत दीजिए। बस इतना कीजिए, जब कभी दफ्तर से बाजार से घर लौटिए तो इतना ख्याल जरूर रखिए कहीं आपके साथ कोरोना आपके घर तो नहीं जा रहा। भूलिए मत, कोरोना अभी जिंदा है।